वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और आइए इस वीडियो में, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसी में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, ह्यूमंस में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब सेक्स सेल्स मिक्स करके तब जाके न्यू बॉर्न बेबी का उत्पादन होता है। मतलब कि अगला जो आने वाला जनरेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आएगा, असेक्सुअल से नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करने से पहले बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस आती हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बॉडी चेंजेस, जैसे कि पहले मैं बेसिक बात करूँगा बॉयज़ में और गर्ल्स में, ठीक। गर्ल्स में दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों के हाइट समय आते आते बढ़ते हैं। बच्चा में दोनों छोटे रहते हैं, अब बड़े होते 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 तो दोनों का हाइट इंक्रीज करता है, ठीक, ये बात तो कॉमन है। और मिल्क टीथ, दूध वाले दांत। बच्चे में अगर आपके दांत टूट जाते हैं, आपके अगर दांत टूट जाते हैं, आप बॉयज़ हो या गर्ल हो, तो आपके दांत वापस आते हैं। लेकिन बड़े होने के साथ जब आप किसी अच्छे एज में पहुँच जाते हैं, जैसे कि 60 नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ 35, तो आपके दांत आना मुश्किल होते हैं। अगर आपके दांत टूट गया तो जल्दी दांत आने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो ये एज के रेस्ट्रिक्शन की वजह से होता है, और एज की वजह से ये नहीं हो पाता है। तो ये हाइट और टीथ के बारे में तो आप समझ गए। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं और बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं उसके बारे में। तो हम आगे बात करेंगे कि पहले हम बॉयज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ बॉयज़ और गर्ल्स का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए मैं इसे मिटा ही लेता हूँ, ठीक। चलिए, हाँ, चलिए बॉयज़ गर्ल्स वर्सेस बॉयज़। तो चलो देखते हैं हमारे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि पहले बात हम करेंगे टीन एज कितने से कितने उम्र तक रहता है बॉयज़ में? बताओ, तुमने क्लास 8 में पढ़ा था? नहीं पता, कोई नहीं, तेरा भाई है ना यार। बॉयज़ में टीन एज 12 से 18 साल तक की उम्र तक रहता है, 12 से 18। और गर्ल्स में टीन एज 10 से 16 साल की उम्र तक रहता है। मतलब गर्ल्स हमसे जल्दी अडल्ट होती हैं, बॉयज़ लेट से होते हैं। इसीलिए गर्ल्स में सिंसियरिटी पहले आती है बॉयज़ से, ये बात मानना ज़रूरी है और ये होता भी है। तो चलो हम देखते हैं आगे क्या क्या चेंजेस होता है बॉयज़ में। ब्लैक एंड डार्क हेयर ग्रोन इन आर्मपिट्स मतलब नहीं समझते हो, हाथ और तुम्हारे शरीर के बीच वाला एरिया, ये तुम्हारा फेस है, ठीक। ये आर्मपिट्स, इसी में देख लो तो ये आर्मपिट्स होता है, ठीक। तो यहाँ पे न्यू ब्लैक एंड डार्क हेयर का ग्रोन होने लगता है धीरे धीरे। तो ये समय के साथ होता है 12 से 18 साल के बीच की उम्र तक। किसी का पहले भी आता है, किसी का देर से आता है, इसके बारे में टेंशन मत ले यार, क्योंकि ये हार्मोन्स पे डिपेंड होता है। किसी में हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो क्लास 8 में देखोगे कि बेचारा दाढ़ी बाबा बन जाएगा, एकदम कबीर सिंह बन जाएगा। लेकिन किसी में हार्मोन्स की कमी होती है तो वो बेचारा 12th क्रॉस भी कर ले, लेकिन उसका दाढ़ी का मतलब
एक तिनका रहेगा, मतलब तिनका भी नहीं रहेगा। बहुत लोग ऐसे क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स पे डिपेंड होता है, हार्मोन्स पे, समझे। तो तुम्हारा अगर दाढ़ी नहीं आ रही है तो उसके पे चिंता मत करो, आएगी आएगी ज़रूर आएगी। तो चलो आगे बात करते हैं आर्म पिट्स। और कहाँ, तो थाई। थाई मतलब समझते हो, नहीं समझते? चलो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, थाइस। पैर, पैरों के बीच में, वहाँ भी ब्लैक एंड डार्क हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं पैरों के बीच में, ठीक। तो थिक एंड शॉर्ट हेयर ग्रोन अल्स, उल्टा लिख दिए, also grown in some parts। अब ये कहाँ कहाँ होती है, तो ये हाथों के बीच, यहाँ देखो मेरे छोटे छोटे आने लगे, तो यहाँ होते हैं। और पैर पे, आर्म एंड लेग्स, तो वहाँ आने लगते हैं थिक हेयर, वहाँ पर जन्मने लगते हैं मतलब कि ग्रोन होने लगते हैं थिक हेयर का। ये कब होता है, प्यूबर्टी, मतलब कि टीन एजेस, जब तुम टीन एज में आते हो। तो अभी तो तुम टीन एज में होगे, अभी तुम क्लास 10th में हो, तुम्हारा 16 या 15 साल हो गया, तो तुम्हारा भी आने लगा होगा। तो तुम ये बात अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे, इसीलिए ये चैप्टर तुम्हारे क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ इस चैप्टर को, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब तीसरी बात, तुम्हारा जो नेक है, मतलब जो आवाज़ है तुम्हारा, वो बोल्ड हो जाता है। तुम बच्चे जैसे कि हाँ हाँ चिंटू मेरा नाम है, लेकिन तुम जब बड़े होते हो तो हाँ मेरा नाम चिंटू है, तो मतलब तुम्हारा आवाज़ बोल्ड हो गया, अब तुम मैच्योर हो गए हो, समझे, समझ गए। इतनी बातें समझ में आई। चलो अब हम गर्ल्स की तरफ जाते हैं, अब देखते हैं गर्ल्स में क्या होता है। बहुत अच्छी पेंटिंग बन गई। चलो गर्ल्स, गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है। ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है, और ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होते होते उनका निप्पल का कलर डार्क होने लगता है। निप्पल का कलर डार्क होने लगता है। और इस समय तक उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मेंस्ट्रुएशन पीरियड मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर तुम्हें मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं पता, तो मैं आगे आने वाली वीडियो में मेंस्ट्रुएशन कैसे कैसे किस प्रोसेस से होता है मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये क्लास 10th में तुम्हें पढ़ना है और सभी जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम बायो के स्टूडेंट हो तो पढ़ना ज़रूरी है, मजाक नहीं पढ़ाई में। तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होने लगता है, निप्पल का कलर डार्क होने लगता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर जाता है, और क्या होता है, और शॉर्ट एंड थिक हेयर ग्रोन इन सम पार्ट्स। कोई कोई पार्ट्स में शॉर्ट एंड थिक हेयर भी ग्रोन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पैरों में, आर्म्स में, यही सब जगह पे। तो इतनी ही बातें थी जो तुम्हें जानना जरूरी थी, और आगे भी हम कुछ बात करेंगे, अभी जाना मत, समझे। तो चलो मैं अब तुम्हें कुछ दूसरी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि तुम्हारा जानना ज़रूरी है। तो तुम कभी सोचो कि तुम्हारा दाढ़ी आता क्यों है, दाढ़ी आता क्यों है, कभी सोचे हो? और गर्ल्स में भी चेंजेस क्यों आते हैं, ये कभी वो लोग सोची हैं? चलो मैं बता ही देता हूँ क्यों होता है ऐसा। बॉयज़, टेस्टिस, इसके बारे में तुमने सुना ही होगा, बॉयज़ में रहता है टेस्टिस, ऐसा कुछ डायग्राम रहता है उसका। तो टेस्टिस में जब तुम धीरे धीरे बड़े होते हो तो तुम्हारा सेक्सुअल कैरेक्टर बढ़ते रहता है, मतलब कि तुम मैच्योर होने लगते हो। और इसके अंदर दो चीज़ का प्रोडक्शन होता है। पहली बात तो स्पर्म का काम तो बेबी प्रोड्यूस करने के लिए होता है, मतलब कि फ्यूज़ करके बेबी प्रोड्यूस करता है। तो इसका और कोई बॉडी में हमारा कोई काम नहीं है, तो ये स्पर्म का कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या होता है, तो इसी के वजह से तुम्हारे शरीर में जितना भी चेंजेस आते हैं,
दाढ़ी, मूंछ, थाइज में बाल और आर्मपिट्स में हेयर, जितने भी आते हैं सब टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब गर्ल्स में क्या होता है, तो उनका ओवरी के बारे में सुने होंगे आप। मैंने इन दोनों का डायग्राम भी आपको बनाने सिखाया है। अगर आपको इन दोनों का डायग्राम बनाने नहीं आता है तो सर्च करें MSP इजी ट्रिक टू मेक डायग्राम्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो। तो ओवरी कैसा रहता है, ठीक। तो इसमें भी जब धीरे धीरे सेक्सुअली मैच्योर करने लगती हैं तो इसमें भी एग्स का प्रोडक्शन होने लगता है। एग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम। ओवम का तो काम है स्पर्म के साथ रिएक्ट करके जायगोट बनाती है वो, ठीक। और दूसरा है हमारा ओएस्ट्रोजन। इसका क्या काम है, तो इसी की वजह से जितना भी चेंजेस आते हैं गर्ल्स के बॉडी में वो सिर्फ और सिर्फ ओएस्ट्रोजन की वजह से ही आते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई हैं आपकी। तो चलिए अब हम अपना लास्ट बात करने जा रहे हैं तो अब हम बात करेंगे अपना लास्ट बात, जो कि है क्लास 10th के बारे में ही, जो कि इसी चैप्टर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका मतलब यही होता है जर्म सेल मीट टू जॉइन टूगेदर। इसका मतलब समझिए। अब जर्म सेल कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए दो इंडिविजुअल गर्ल्स को, मतलब बॉयज़ को और गर्ल्स को बॉडी कांटेक्ट करना पड़ता है। बॉडी कांटेक्ट, समझे। बॉयज़ को अपना स्पर्म्स ट्रांसफ़र करना पड़ता है गर्ल्स में, ताकि एक्स का फ्यूज़न हो और न्यू बेबी बॉर्न हो। और न्यू बेबी बॉर्न होने से पहले जो बेबी का मतलब क्या बोलते हैं, ग्रोथ होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो से जो ग्रोथ होता है वो बेबी बनने तक, वो सभी ग्रोथ गर्ल्स में ही होता है, समझे। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपकी। बॉडी कांटेक्ट होने से ही स्पर्म पास होता है गर्ल्स में, और तभी फ्यूज़न ऑफ एग्स होता है, और तभी बेबी बॉर्न होता है। और कितने दिन के लिए बेबी का मतलब कि होता है, जाइगोट से डेवलपमेंट होता है तो 9 मंथ्स के लिए आप अपनी माँ के पेट में रहते हो। मतलब कि आपको जन्म लेने तक आप 9 महीने तक अपने माँ के पेट में रहते हो, ताकि आप एम्ब्रियो से बेबी में डेवलप हो सको। तो इतनी बातें आपकी समझ में आए। क्लास 10 तक इतनी बातें आपको समझनी है। आगे आने वाले चैप्टर में और कुछ समझना है तो अगले आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।